चंद्रिका दीक्षित जो सामने से कहती है लेकिन पीठ पीछे आग बबूला का काम करती है, पीठ पीछे कंजर गोबने का काम करती है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों डेजी को पूरी तरह से भड़का दी विशाल के ऊपर, विशाल पांडे के ऊपर। अब हुआ यूँ दोस्तों कि खाने पे लेकर किचन में एक बार फिर से इशू हो गया। अब यहाँ पर नॉमिनेशन के लीड से बच चुकी है चंद्रिका दीक्षित यानी कि दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। अब यहाँ पर गेम पलटते हुए नज़र आ रही है, अपना रूप रंग वो रंग दिखा रही है जो शुरुआत में देखने को मिला है। अब किस तरह से डेजी को मैनिपुलेट कर लड़ाई करने भेज दी, जहाँ पर विशाल के साथ उनकी बहस हो गई। आइए दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। डेजी और विशाल दोनों ही लंच का खाना बनाते हैं दोस्तों। सभी घर वालों के लिए जो है दोस्तों डेजी और विशाल पांडे दोनों मिलकर खाना बनाते हैं लंच का, जिसके बाद सभी घर वाले भी खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एक हफ्ता हो गया है, मेकर्स की तरफ से यानी कि बिग बॉस की तरफ से काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, जिस पर विशाल पांडे सीधे तौर पर कहते हैं कि मैं अब रोटियां नहीं सेकूंगा, मैं दिन का या रात का दोनों में से एक ड्यूटी करूंगा, दूसरे में मुझे बहुत हेल्प चाहिए, मैं अकेला नहीं कर सकता। फिर उसके बाद सभी ऐसे एग्री कर लेते हैं, जहाँ अरमान भी ये कहता है कि सही बात है। और उसके बाद रणवीर समझाने के बाद विशाल पांडे समझ जाते हैं कि ठीक है चलो मैं आप लोग अगर मदद करते हो तो मैं काम करूंगा, लेकिन आप लोगों की मदद मुझे 100% चाहिए एक टाइम का। फिर उसके बाद डिनर का खाना जब बन रहा होता है तो यहाँ पर चंद्रिका दीक्षित आ जाती है। फिर चंद्रिका दीक्षित रोटियां बना रही होती है, जहाँ पर विशाल पांडे और डेजी को रोटियां सेकने होती है और विशाल पांडे ने पहले ही क्लियर कर दिया था। फिर उसके बाद क्या, जब डेजी रोटियाँ सेक रहा था और डेजी के हेल्प करने के लिए आने वाले भी थे, लेकिन यहाँ पर चंद्रिका दीक्षित डेजी को भड़का देती है कि तुम्हारे साथी कहाँ है जो तुम्हारे साथ है काम करने वाला, उसे तो जाके बुलाओ, अगर वो नहीं आ रहा है तो तुम जाकर बुलाना ही पड़ेगा, अगर तुम दोनों ही नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माने आग में घी डालने का काम कर रही थी, जिससे डेजी को समझ में नहीं आता है और विशाल से जाकर बहस करने लग जाता है। और यहाँ पर चंद्रिका दीक्षित बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से मक्खन लगाने का काम कर रही थी डेजी को, जिससे डेजी जाकर विशाल पांडे से भिड़ गया। फिर बाद में विशाल पांडे और डेजी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गेम खेल देती है दोस्तों। लड़ाई करवाने के लिए पीठ पीछे माने एक ऐसा संयंत्र रचती है जिससे चंद्रिका दीक्षित का नाम भी ना है। फिर उसके बाद डेजी समझकर रोटियां सेकने आता है तो डेजी को भेज देती है कि मैं बना लूँगी, तुम चले जाओ भाई, तुम भी चले जाओ, कोई मत आओ, मैं अकेली कर लूँगी। यानी कि खुद के ऊपर सिंपैथी, खुद के ऊपर ऐसा क्रिएट करना कि यहाँ पर चंद्रिका दीक्षित यानी कि दिल्ली के वड़ा पाव गर्ल के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, काम में सभी बेईमानी कर रहे हैं। वेल दोस्तों यहाँ जो भी हुआ है दोस्तों वो तो क्लियर कर दिख गया है कि क्या बोलते यहाँ पर वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित डबल गेम खेलती है। वेल दोस्तों चंद्रिका दीक्षित के इस तरह के रवैये को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, मैं नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। और इसी तरह से तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल।